दोस्तों, जब भी दुनिया की किताब में सबसे ज्यादा आबादी का चैप्टर आता है तो उस पर भारत के नाम का चैप्टर सबसे ऊपर आता है। यहाँ पर कपल एवरेज 2 बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ की महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन माना जाता है। लिटरली गाइस, इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ की महिलाएं सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जैसे ही लड़कों के हार्मोन्स डेवलप हों और लड़कियों को मासिक धर्म शुरू हो तो उनकी तुरंत ही शादी कर दो ताकि वो जल्द से जल्द बच्चे पैदा कर सकें। इसके अलावा ये लोग इतना ज्यादा संभोग करते हैं कि यहाँ पैदा होने वाला हर तीसरे से चौथा बच्चा HIV और एड्स का शिकार होता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अफ्रीकन कंट्री नाइजर की, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की महिलाएं नहीं बल्कि बच्चा पैदा करने की मशीन है। यहाँ की हर महिला एवरेज 7 बच्चों को जन्म देती है, जिसके कारण नाइजर दुनिया में हाईएस्ट फर्टिलिटी प्रोड्यूसिंग कंट्री है। पर आखिर वहाँ ऐसा क्यों है, यानी कि नाइजर का फर्टिलिटी रेट दुनिया में मौजूद सभी देशों में सबसे ज्यादा क्यों है? अब देखिए दोस्तों, नाइजर एक अफ्रीकन कंट्री है। इसके अलावा नाइजर दुनिया में मौजूद सबसे गरीब देशों में से एक है, जिसके चलते वहां पर ज्यादा नियम कायदे नहीं माने जाते। यहाँ की आबादी बढ़ने के कई सारे रीजंस हैं। उनमें से सबसे मेन रीजन है कम उम्र में बच्चे पैदा करना और बाल विवाह। नाइजर में कुछ लोग मानते हैं कि बाल विवाह आर्थिक समृद्धि और मजहब को बचाए रखने का मार्ग है, क्योंकि उनका मानना है कि ज्यादा बच्चे होंगे तो उनके घर में बचे हुए या रखे हुए धन की रक्षा अच्छे से हो सकेगी, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो उनके धर्म का प्रचार और तेजी से हो पाएगा। बता दें कि नाइजर में 98% लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं। नाइजर दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है, जहां 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, यानी कि उनके पास खाने को ठीक से 2 वक्त का खाना तक नहीं है। उसके पीछे साक्षरता में कमी होना एक प्रमुख कारण है। वहाँ का लिटरेसी रेट 90s के दशक में महज 4% था, यानी कि वहाँ के 100 में से एवरेज सिर्फ 4 लोग ही पढ़े लिखे होते थे, जिस वजह से वहाँ के लोगों को सामाजिक ज्ञान कम होता था। और ऊपर से उनकी शादी उस उम्र में हो जाती थी जिस उम्र में बच्चों का यौवन अपने चरम पर होता है, जिसके चलते उस समय वहाँ के लोग औसतन 8 बच्चे पैदा करते थे। कम ज्ञान और कम उम्र में शादी के कारण उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो नहीं पाता था। वो बच्चे पर बच्चे पैदा करते जाते थे। 90s में एक बात वहाँ के लोगों के बीच बहुत ज्यादा फेमस थी कि लड़का हो या लड़की, उसके 20 साल की उम्र होने तक वो पेरेंट्स बन जाने चाहिए। अब दोस्तों, जरा सोच के देखिए, जहाँ आज के समय में शादी होना मुश्किल हो रहा है, वहीं नाइजर के लोग ये सोच रखते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ लोगों की सोच अब इस मामले में बदल गई है या वहाँ का फर्टिलिटी रेट काफी कम हुआ है। 20 साल की उम्र होने तक उनका पेरेंट्स बन जाने वाला कॉन्सेप्ट आज भी वहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। भले ही वहाँ का लिटरेसी रेट 4% से बढ़कर 28% ही क्यों ना हो गया हो, क्योंकि पिछले 2 दशकों में वहाँ शिक्षा की दर में काफी प्रगति हुई है। साल 1990 में वहाँ सिर्फ 4% लोग ही पढ़े लिखे थे, लेकिन आज वहाँ का साक्षरता दर 28% हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहाँ के बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाते। वहाँ मौजूद बच्चों में से 67% बच्चे स्कूल्स पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते क्योंकि वहाँ पर गृह युद्ध लगातार छिड़ा रहता है। टिल्लाबेरी नाइजर का एक वेस्टर्न टाउन है जो कि 2 अफ्रीकी देशों बुर्किना फासो और माली के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। पिछले 5 सालों में पड़ोसी बुर्किना फासो और माली में वहाँ के लोगों के बीच हिंसा हुई, जो कि गृह युद्ध का ही एक रूप था, और ये लड़ाई धीरे से टिल्लाबेरी में भी फैल गई, और तब से ये लड़ाई लगातार फैलती और तेज होती जा रही है। इस लड़ाई में साल 2021 में नाइजर के लगभग 1700 आम नागरिक मारे गए थे। हत्या के अलावा ये छोटा सा गांव अपहरण, चोरी और धमकियों से भी लगातार घिरता जा रहा है। ये नाइजर का वो गांव है जहां पर कई बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन समय के साथ साथ कभी उनका स्कूल जाना बंद हुआ तो कभी उनकी हत्या हो गई, तो कभी वहां मौजूद स्कूल्स को ही जला दिया गया। नाइजर दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है, जो प्रति व्यक्ति औसत आय के मामले में लगातार सबसे निचले देशों में शुमार है, क्योंकि देश के अंदर होने वाली हिंसा और असुरक्षा के बीच वहां पर आय के अवसर कम है। इनफैक्ट कई परिवार तो वहां पर ऐसे भी हैं जिन्हें 2 वक्त के भोजन की भी गारंटी नहीं है।
और ये संख्या वहां लगातार बढ़ती जा रही है। हिंसा की वजह से वहां मौजूद कुछ एनजीओज और गवर्नमेंट युद्ध से ग्रस्त इलाकों में लोगों को खाना पहुंचाने का काम करते हैं। इसके बाद भी इस समय वहां 20 लाख लोग गंभीर रूप से खाद्य सुरक्षित हैं। इसका मतलब है कि 20 लाख लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें अपना अगला भोजन कहां से मिलेगा और मिलेगा भी या नहीं। और इस संख्या के लगातार बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर वहां की सरकार ने वहां पर शांति बनाए रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाए तो आने वाले 2 सालों में ये संख्या 31 लाख तक पहुंच जाएगी। अब दोस्तों, जब वहां के लोगों को खाने को नसीब नहीं होता तो वहां के बच्चे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे। और ये बात तो हम सभी को पता है कि भूख सीखने में बाधा डालती है। ऐसे में बच्चे खाली पेट पूरी तरह अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित नहीं कर पाते हैं और इसलिए ऐसी स्थिति में परिवारों के लिए अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेना नाइजर में एक आम बात बन चुकी है, क्योंकि वहां के लोगों की ऐसी सोच है कि अगर बच्चे स्कूल्स जाएंगे तो कभी भी मर सकते हैं, लेकिन अगर वो कमाने के लिए जाएंगे तो उनका मरना मुश्किल है। और इसलिए जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं वो ऐसी स्थिति में अपने बच्चों को स्कूल से निकालकर कमाने के लिए भेज देते हैं, फिर चाहे वो बच्चा कितना भी छोटा क्यों ना हो। उनकी ये भी सोच होती है कि अगर आज वो कमाने के लिए जाएगा तो शाम तक कुछ खाने को नसीब हो सकता है, नहीं तो आज भी पूरा दिन बिना एक भी निवाला खाए निकलेगा। हिंसा के कारण बड़े पैमाने पर वहां से पलायन हो रहा है। अकेले टिल्लाबेरी में 1.5 लाख से अधिक लोग अपने घरों से भाग गए हैं, जबकि पूरे देश में ये आंकड़ा 40 लाख के करीब है। बच्चों को बार बार उनके घरों से निकाल दिया जाना उनके स्कूल जाने में एक बड़ी बाधा है। और वहां होने वाली हिंसा सिर्फ लोगों को ही प्रभावित नहीं करती बल्कि स्कूलों को भी प्रभावित करती है। हिंसा के कारण वहां करीब 900 स्कूलों को अब तक बंद करना पड़ा है। अब जब स्कूल बंद कर दिए जाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहां से, और जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो सीखेंगे कहां से। और इसी कारण से जब वो शादी करते हैं तो उन्हें संभोग के अलावा ज्यादा कुछ पता ही नहीं होता। इनफैक्ट वो गर्भ निरोधक के बारे में भी नहीं जानते हैं और ना ही इससे रिलेटेड और चीजों के बारे में उनको कुछ पता होता है, जिसके चलते उनकी एक गलती नाइजर की जनसंख्या में बच्चों को बढ़ाने के लिए काफी होती है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार नाइजर में हर साल 7.5 लाख नए बच्चों का जन्म होता है, जो कि सच में हैरान कर देने वाला आंकड़ा है, क्योंकि पूरे नाइजर देश की जनसंख्या ही 2.62 करोड़ है। और ऐसे में इतने बच्चों का जन्म होना सच में किसी को भी हैरान कर सकता है, क्योंकि इतने बच्चों के जन्म के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में इन्वेस्टमेंट की बहुत अधिक मांग का बोझ देश पर पड़ जाता है, जो कि अभी वहां पर एक लिमिटेड स्टॉक में है। और इक्विपमेंट्स की कमी के चलते वहां चीजों और जरूरी सामानों में कमी आने लगती है। उदाहरण के लिए साल 2019 में जन्म लेने वाले बच्चों में सिर्फ 50% बच्चों का ही संपूर्ण टीकाकरण हो पाया था, जबकि 5 वर्ष से कम आयु के 44% बच्चे अविकसित रह गए थे, यानी कि वो किसी न किसी बीमारी की चपेट में आ गए थे। और 33% से अधिक बच्चे कम वजन के पैदा हुए थे, जबकि अन्य बच्चों में बाल कुपोषण, डायरिया, HIV और मलेरिया जैसी घातक बीमारियां होती हैं। ये सिर्फ साल 2019 की ही बात नहीं थी, बल्कि ऐसा वहां पर हर साल होता है। बस फर्क इतना होता है कि साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ता है, समस्याओं के हल नहीं। वहां पैदा होने वाले बच्चों में सबसे ज्यादा HIV और एड्स जैसी बीमारियां होती हैं, जो कि अलग अलग लोगों के संपर्क में आने से होती हैं। जैसे कि कोई इंसान बार बार अलग अलग लोगों के साथ संबंध बनाता है तो वो बीमारी उसमें हो जाती है, जिसके बाद जब वो शख्स, फिर चाहे महिला हो या पुरुष, वो जब बच्चा पैदा करते हैं तो वो भी इस बीमारी से ग्रस्त होता है। और इसलिए वहाँ पैदा होने वाला हर तीसरा बच्चा HIV और एड्स का शिकार होता है। वर्तमान में नाइजर का फर्टिलिटी रेट 7 है, यानी कि वहाँ हर कपल एवरेज 7 बच्चे पैदा करता है, जिससे वहाँ की जनसंख्या हर साल 3.8% के ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रही है। लेकिन वहां की सरकार इन सभी मुद्दों को उतना गंभीरता से नहीं ले रही जितनी गंभीरता से उसे इन मुद्दों को लेना चाहिए। वहां का बढ़ता हुआ फर्टिलिटी रेट सिर्फ वहां के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि जब तक वहां का फर्टिलिटी रेट कंट्रोल में नहीं आएगा तब तक वहां पर बीमारियों में कमी नहीं आएगी। एक सर्वे में ये पता चला कि नाइजर में रहने वाले लोगों में से सिर्फ 16% लोग ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के पास रहते हैं, यानी कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनके घर के पास
पास ऐसी डिस्पेंसरीज मौजूद हैं जहां पर उनका इलाज आसानी से हो सकता है। इसके अलावा जो भी हॉस्पिटल्स नाइजर में मौजूद हैं उन सभी में इलाज के लिए जरूरी सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं हैं और ना ही वहां की सरकार इन बातों पर ध्यान दे रही है। और दोस्तों यही सब कारण है जिनकी वजह से नाइजर का फर्टिलिटी रेट चाहकर भी कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है। वैसे आपकी क्या राय है इन सब बातों को लेकर? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।